जब 9 महीने पूरे हुए, जब उन्हीं के गर्भ से जो बच्चा जन्मा था उसी बुद्ध के जो बेटा का नाम पड़ा पुरवा। पुरवा नाम पड़ा और पुरवा के बेटा हुए आयु और आयु के बेटा हुए राजा नहुस। राजा नहुस बहुत बड़े राजा थे और धर्म क्षेत्र में इतने आगे थे कि उनके लिए इंद्रासन भी खाली हो गया था इंद्र का। इतने बड़े धर्म प्रतापी राजा थे। लेकिन गिरे कहां के राजा नहुस। राजा नहुस ने मन में विचार किया कि जब मैं इंद्र की गद्दी का मालिक बन सकता हूं तो मैं इंद्र की घरवाली का भी मालिक बन सकता हूं। यहां आके गिर गए राजा नहुस। तो जो देवराज इंद्र की पत्नी थी जिसका नाम था सची, उसके लिए पत्र लिखा राजा नहुस ने कि सुबह जिस समय मैं सूर्योदय के बाद आऊंगा तो तुम मुझे अपना पति स्वीकार करोगे। उसी समय सची मूड पकड़ के बैठ गई जो कहे प्रभु परमात्मा धन गौ जब कोई बात ना, धन गौ सो गौ अब धर्म हो जाए। आज जब बेचैन हुई है बैठ करके उसी समय वशिष्ठ महात्मा को बुलवा लो। तब आए वशिष्ठ महात्मा ने कि बेटा क्या बात है, कैसे परेशान है? क्या बताऊं गुरुजी, धन गया इसका दुख नहीं है लेकिन धन गया से गया मेरा धर्म भी जा रहा है। राजा नहुस ने पत्र लिखा के कहा है कि सुबह होते तुम्हें अपना पति स्वीकार करना पड़ेगा। तो देखो तब महात्मा ने कहा कि बेटी राजा नहुस ने घमंड में चूर हो गए। कौन है धर्म और अधर्म दिखाई नहीं दे रहा। तो बेटी चिंता मत कर, उपाय मैं बता रहा हूं, तू भी पत्र लिख दे। और तब देखो आज वशिष्ठ महात्मा ने नाश की नींव जमाई है यहां से। और तब क्या बोले जो बेटा चिट्ठी लेके दे। अरे सुने बेटी दे ध्यान और महात्मा बोल रहे बोली। अरे महात्मा बोल रहे बोली, जब मैं भूप हो सवाल महात्मा धरला भी गोली। वशिष्ठ महात्मा का बेटा बहुत जल्दी जैसे डोली में राजा नहुस सवार होकर के आए उस डोली को अपने महात्मा कंधे पर धर के लेकर के आए। देखो नाश की नींव यहां से चली है। अरे कह पाती रहे लिखवाई, अरे कह पाती मोहर लगाए कपाती दीनी भेजा पाई। मोहर लगाई कपाती दीनी भेजा पाई। मोहर लगाई कपाती दीनी भेजा पाई। अब लिखा सची ने कि जिस डोली में राजा नहुस बैठ के आवे उस डोली को महात्मा अपने कंधे पर रख दिया। और जो पत्र को राजा नहुस ने पढ़ा और तब कर्म कौन सा किया है। अरे तेरा नाय पल भरी पीलाई, अरे देर नहीं पल भरी पीलाई। डोली नहीं सजवाए महात्मा लीने बुलवाई। महात्मा लीने बुलवाई। तब
टोली सजवाई और 4 महात्माओं को बुलाया और टोली जैसे महात्माओं के कंधे पर रखी और बैठ के चलाए तो उसमें एक महात्मा लंगड़ा था और जिस समय वो महात्मा चलता था तो टोली मचका मारती थी। और तब कर्म कौन सा किया राजा नहुस ने? अरे विपत्ति विधना ने डाली, अरे विपत्ति विधना ने डाली, तब गए क्रोध में आए नाथ साधु में मानिए, आई नाथ साधु में मानिए, तब जो महात्मा लंगड़े थे जिसमें टोली मचका मारती थी उसी समय राजा नहुस ने आज महात्मा में लात मारी जो कि जल्दी चल। जिस समय लात मारी संत में तब महात्मा ने राजा नहुस अपने जवानी के मद में इतना अंधा होकर के नारी के चक्कर में उस संत का अपमान किया था तो 4 महात्मा ने श्राप किया दिया राजा सुन नहुस। और क्या बोले महात्मा? अरे मेरो वचन ना खाली जाएगो, अरे मेरो वचन ना खाली जाएगो, राजा तू ये जगह रह जाएगो। मेरे भैया उसी संतों ने श्राप दे दिया कि जा तू अजगर। आज उसी समय राजा नहुस मनुष्य योनि को छोड़ के सर्प योनि को चले गए। उसी समय राजा नहुस ने कहा संतों से जो कि महाराज गलती तो मुझसे हो गई, आपने श्राप भी लगा दिया, लेकिन मुझे ये तो बता दो इस सर्प योनि में रहूंगा कब तक? तब उसी समय कहा सुन राजन, सर्प योनि में आप कब तक रहोगे मैं बता रहा हूं। जब द्वापर का अंत होगा, द्वापर के अंत में जाकर के यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद होगा। यक्ष देवता प्रसन्न करेंगे, युधिष्ठिर धर्मराज युधिष्ठिर को प्रश्नों का उत्तर देंगे और तुम उस वाणी को जब सुनोगे वो वाणी तुम्हारे जिस समय कानों में जाएगी तो तब सर्प योनि को त्याग करके पुनः दोबारा मनुष्य योनि में आप आओ। आज संतों ने श्राप लगाया। धीरे धीरे श्रोता बंधुओं जब धीमे धीमे समय व्यतीत हुआ तो देखिए राजा नहुस के ही पुत्र थे जिनका नाम था अयाति महाराज। तो राजा ने ध्यान देकर सुनना, अयाति महाराज क्षत्रिय थे। तो हे राजा एक क्षत्रिय के लिए और शुक्राचार्य ब्राह्मण की लड़की क्यों ब्याई? इस वृत्तांत को मैं आपके सामने सुनाऊं, ध्यान देकर सुनना। ऐसी कर्म कौन सा बना जो क्षत्रिय के लिए ब्राह्मण की लड़की ब्याई? तो ध्यान देकर सुनना राजा, जिस समय शुक्राचार्य ब्राह्मण जो थे वो दैत्यों के गुरु थे, राक्षसों के, और देवताओं के गुरु थे गुरु बृहस्पति। तो शुक्राचार्य ब्राह्मण जैसा आज तक कोई संत नहीं हुआ।
संजीवनी विद्या जानते थे जो मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर देते थे। आज तो कोई विज्ञान ऐसे पैदा भैया जो मरे हुए आदमी जिंदा करते हैं, लेकिन वो शुक्राचार्य ब्राह्मण थे जो मरे हुए आदमी को जिंदा कर देते थे। जब देवताओं में और दैत्यों में जब लड़ाई होती थी तो देवता ने मन में विचार किया कि जब देवताओं में और दानवों में जब लड़ाई होता है, जब मच जाता है दानव तो शुक्राचार्य ब्राह्मण जिंदे कर लेता है, हमारे माँ तो मच जाए तो कोई जिंदो करेगा। तो विचार किया कि ऐसा कौन है जो शुक्राचार्य ब्राह्मण से जाकर के संजीवनी विद्या सीख करके आए। तो राजन ध्यान देख के सुनना, गुरु बृहस्पति का ही लड़का था जिसका नाम था कच्छ। तो कच्छ ने कहा था कि पिताजी अपने गुरु बृहस्पति से कि मैं जाऊंगा विद्या सीखने के लिए। तो आज जिस समय कच्छ विद्या सीखने के लिए चला, शुक्राचार्य ब्राह्मण के पास पहुंचा और गुरु बृहस्पति भी ब्राह्मण थे। तो जैसे ही पहुंचा तब कहा कि मैं संजीवनी विद्या सीखना चाहता हूं। और देखो खूब बताओ शुक्राचार्य ब्राह्मण को कि ये मेरा दुश्मन परिवार का लड़का है, आज अगर मोते सीख के जाएगा तो कल मुझ पे मार मारेगा। लेकिन जिस समय देखो ये कथा संकेत करती है, जिस कर्म के लिए हम करना जानते हैं, अगर उससे अगर हम छिपते मना करते तो उसका स्वयं पाप के भागीदार हम होते हैं। जो मनुष्य जिस कर्म के लिए आया है, अगर वो उस कर्म से छिपता है तो वो स्वयं पाप का भागीदार होता है। तो शुक्राचार्य ब्राह्मण ने भी मन में ये नहीं सोचा, तब कहा कि बेटा चिंता मत कर, जब तू सीखने आया है तो मैं तुझे विद्या सिखाऊंगा। पर शुक्राचार्य ब्राह्मण के दिमाग में झटका लगो कि दुश्मन परिवार को बेटा है, अगर नेको कुछ जाए है वो तो पूरे देवता दोष लगा देंगे कि शुक्राचार्य ब्राह्मण ने धोखे में देकर के मरवा दिया, धोखे में देकर मरवाया है। तो आज शुक्राचार्य ब्राह्मण की बेटा एक काम करना, जब तक विद्या यहाँ सीखो रहे हो तब तक इस कुटिया पे से मेरे पास से बिना पूछे कहीं जाना। और ये तब में राक्षसन के लड़का देख रहे जाई जाए कि जब गुरुजी जा विद्या सिखा रहे और आज सीख की जाएगा तो कल हम पे चला रहे, तो वो उसे मारने के चक्कर में रहते थे कि कब हाथ मारे और कब जाए मारे। तो श्रोता बंदियों, जब धीमे धीमे समय व्यतीत हो गया तो एक दिन कई शुक्राचार्य ब्राह्मण ने कि बेटा कच्छ का हाँ एक काम करो, जो गैया बन रही है खूंटा पे और जान जाकर लेके जंगल में बेटा दूर जइयो मत, नहीं चलाए। और जैसे ही बेटा उस गाय को जंगल में ले चराने के लिए गया है, अब राक्षसों के लड़के यही चीज देख रहे थे कब निकले। और तब कर्म कौन सा करते हैं राक्षस बेटा, जिस समय कच्छ अकेला देखा है जंगल में, और तब कर्म क्या किया है, अरे सुनो सभा दे ध्यान और खड़ा का तन में डांट लयो। राक्षसों ने और पकड़ के बनखर में काटा, और कर्म कौन सा किया है, अरे बात नाए बनी रही है अच्छी, अरे बात नहीं बन रही है अच्छी।
आज जिस समय बेटा को मारा है और ले जा करके और बनखड़े में बेटा को आज कच्छ को काटा और काट करके और पक्षियों को छोटे छोटे टुकड़े करके खिला दिया। और मेरे श्रोता बंधुओं, तब कर्म कौन सा कर रहे हैं? राक्षस। अरे बात नाय बने रही है अच्छी, अरे बात नाय बन रही है अच्छी, और टुकड़ा कर दे फेंक ललाकू खाई गए पक्षी। पक्षी को काट कर बेटा को खिला दिया और तब इधर हुआ क्या? अरे बढ़िया जवाया धवरा में नहीं, अरे बढ़िया जो नैया तब होने आई शाम लौट के आई रही गैया। जैसे संध्या का समय हुआ तो जो शुक्राचार्य ब्राह्मण की जो लड़की थी तो कक्ष को अपने मन में पति मानती थी, लेकिन मौत भैया की थी। तो जिस समय गैया लौट करके आई तब उस लड़की को चिंता हुई। तब कही गए पिताजी गैया तो लौट के आएगी लेकिन भैया अभी तक लौट के नहीं आए। तो शुक्राचार्य ब्राह्मण कोई बात नहीं, बेटा आ जाएगा। जब समय ज्यादा हुआ अब शंका हुई शुक्राचार्य ब्राह्मण को, दुश्मन परिवार का बेटा अगर नेक में कुछ हो गया तो मेरे ऊपर लालचन लग जाएगा। और जैसे ही योग मारा मंत्र चलाया शुक्राचार्य ब्राह्मण ने माथे में हाथ मारा। रे परमात्मा दुष्टन ने काट के और बेटा पक्षियों को खिला दिया। तो देखो कितने बड़े विद्वान थे शुक्राचार्य ब्राह्मण, और तब कर्म कौन सा करते? अरे शुक्राचार्य ब्राह्मण ने तब आसन लयो लगाई रे, शुक्राचार्य ब्राह्मण ने तब
चारों ऊपर को मारा, दशा में तो हुआ क्या? मांस निकाल दिया और जो मांस तब इकट्ठा किया और तब करते क्या है? अरे जीवन मान तुरा दयो है जलाई और बेटा इसलिए दयो है जियाई। बोले भगवान की मेरे भैया उसी समय शुक्राचार्य ब्राह्मण बेटा को दो। चलो चलो जब तब एक कीर्तन बोल दो जब तक ये सम्मान का। हेलो 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 श्रद्धे हेलो 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 श्रद्धे हेलो 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 हेलो